हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल ही गया होगा और आप सभी जानते हैं कि मोस्टली जो डोमेन है उनके राउंड 2 हो चुका है और एएफपीएस एंड स्टेम जो है अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है और राउंड 2 के आपके जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो आने बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपके पास अभी टाइम है ताकि आप अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हो और किसी चीज़ में कोई चीज़ अपडेट करनी है तो उसे अपडेट करा सकते हो। अभी टाइम है, तो मेरे ख्याल से अभी आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इनफैक्ट जितने भी आपके जो ऑल डोमेन्स हैं, यानी कि जितने भी बच्चों ने अलग अलग डोमेन्स में भरा है, तो ये सभी के लिए है। ओके, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको किन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है एसओएससी में एडमिशन के टाइम। क्योंकि अगर आपको एक हफ्ते पहले ये वीडियो मैं देती तो उससे क्या होता कि उससे आप को जो भी चीज़ें अपडेट करानी है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। करीब आपका 1 से 1.5 महीना लग जाता है किसी भी चीज़ को अपडेट कराने में। तो फिर क्या होता है, 1-1.5 महीने का टाइम नहीं मिल पाएगा आपको अगर मैं 1 वीक पहले बनाऊंगी एडमिशन से। तो दैट्स वाई मैं पहले आपके लिए बना रही हूँ ये वीडियो, ताकि आप सभी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मिस है तो आप उसे बनवा लें या फिर उसमें कोई अपडेट करानी है तो उसे अपडेट करा लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखने हैं एसओएससी के एडमिशन के लिए। ओके, सबसे पहले तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसमें आपका नाम, आपका पता और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके फादर का नाम है, ये चारों चीज़ें आपकी होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो एड्रेस है वो आपका दिल्ली का होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप सभी को पता है कि एसओएससी में केवल उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली का आपका होना चाहिए एड्रेस। अगर आपके एड्रेस जो है आधार कार्ड में वो बिहार का, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का या फिर अदर जो स्टेट है उसका है, तो आप अपने जो आधार कार्ड है उसे अपडेट कराइए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों का पिछले साल देखा था कि उन बच्चों का जो आधार कार्ड था उसमें दिल्ली नहीं लिखा हुआ था एड्रेस में और उनके गांव का चल रहा था वो एड्रेस। दैट्स वाई उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, आप अच्छी मेरिट बनाते हैं अपने एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में और अपना राउंड 2 में ऑडिशन वाले में, इंटरव्यू में, तो भी अगर आपका जो पूरा का पूरा एसओएससी है उसमें सिलेक्शन होने से क्या होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे नहीं होंगे तो किसी भी हालात में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो आपको आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड। मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ गलत है तो आप उसे सही से अपडेट कराओ, और अपडेट कराने में आपको 1 से 2 महीना लग सकता है, तो अभी से करा लो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है लाइक एससी, एसटी, ओबीसी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या मैम हमारे पास अगर जो एस सी या फिर एसटी जो है या फिर ओबीसी जो है, इन कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट है और सीडब्ल्यूएसएन जो है उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हमारा काम चल जाएगा? तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने अपने जो फॉर्म है उसमें सीडब्ल्यूएसएन भरा होगा। या फिर अगर किसी बच्चे के पास सीडब्ल्यूएसएन का सर्टिफिकेट है और वो किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करता है, ओबीसी, एससी या एसटी से, और उसके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपने फॉर्म में अपनी कैटेगरी फिल की होगी, राइट। तो देखो यहाँ से ये चीज़ तो होती है मेनली। एंड सेकेंडली, अगर किसी बच्चे के पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जो होना बहुत ज़रूरी है अगर उसने फॉर्म में फिल किया है तो फिर क्या होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास हमारे फादर का है सर्टिफिकेट, हमारी मदर का है, हमारा नहीं बना है अभी तक। तो देखो भाई, बनवा लो जल्द से जल्द अपना। मैंने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे थोड़ा बहुत उसके तरफ आपको अटेंशन जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है, राइट। तो ये 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ आपकी क्या है? तीसरी चीज़ आपका जो 8th क्लास है, आपने अभी 8th क्लास पास आउट की है,
सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका होगा अभी तक। तो आप सभी के पास आपकी 8th क्लास की मार्कशीट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास आपकी मार्कशीट होनी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी 8th क्लास की मार्कशीट को रखो, उसकी फ़ोटोकॉपी करा के रखो एक दो, और ओरिजिनल भी रखो संभाल के, राइट। एंड जो आपका कोई एड्रेस प्रूफ भी मांगा जाता है, जैसे कि SOSC है तो उसे ये देखना होता है कि क्या बच्चा दिल्ली में ही रहता है, तो उसके लिए उसे एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, तो वो अगेन आपका आधार कार्ड में ही आ जाएगा। तो अपने आधार कार्ड को तो ये मानो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल जो आपका स्कूल ID कार्ड होता है, अगर किसी बच्चे के पास वो है तो वो भी काफ़ी सही है, लेकिन उससे आपका एड्रेस हम नहीं जज कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को एड्रेस प्रूफ भी और भी ज़्यादा लेके जाना है तो वो लेके जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका एड्रेस होता है, तो 2-3 महीने पुराना या 1 साल पुराना अगर किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो उसे लेके जाए। मेनली तो आपका आधार कार्ड ही बहुत ज़रूरी है, ठीक। या फिर आपका वोटर ID कार्ड तो बच्चों के पास होगा नहीं, बिकॉज 18+ का बनता है वो। सो ऑब्वियसली आपका आधार कार्ड जो है वो मेन है, उसे ज़रूर ढंग से रखो, संभाल के रखो। कहीं गुम गया है तो उसे ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिल रहा है तो आप दोबारा से उसे निकलवाओ, लेकिन ज़रूर निकलवाओ और अपना संभाल के रखो। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाय द वे SOSC जो है वो रिजल्ट का भी जो प्रिंट आउट है वो मांगता है, जो SOSC के एंट्रेंस एग्ज़ाम का होता है, राइट। वो तो अभी आपके पास आ नहीं सकता क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं मेनली आपकी। और जो TC होता है, बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या मैम TC जो है वो हम अभी ले लें, तो देखो इतनी बुद्धू वाली बातें मत करना, क्योंकि TC जो है वो अभी आप नहीं ले सकते हो, राइट। TC आप जब लोगे तब आपका SOSC में सिलेक्शन जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप एडमिशन के लिए जाओगे, ठीक है, बहुत सही है। एडमिशन के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फिल कर दोगे, और उसके बाद जब वो कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो अपना TC लेके आना, तब आप TC लोगे। पहले कोई भी बच्चा TC नहीं लेगा स्कूल से। अगर TC ले लोगे पहले, दैट मीन्स आप उस स्कूल को छोड़ रहे हो, ओके। और ये भी पॉसिबल है कि किसी किसी बच्चे का ना भी सिलेक्शन हो SOSC में। वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ, मेरा मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे हर बच्चे का सिलेक्शन हो, राइट। लेकिन चाहने से क्या होता है, तो वो तो बात रही, खैर उसको थोड़ा इग्नोर करो। और TC जो है उसकी टेंशन नहीं लेना है, वो जो स्कूल है वो आपको दे देगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने 3-4 आपको आपके डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। पहला मैंने बताया है आधार कार्ड, दूसरा मैंने आपको बताया है आपका 8th की मार्कशीट, ठीक है। थर्ड मैंने आपको बताया है कैटेगरी सर्टिफिकेट, राइट। एंड फोर्थ आप अपना कोई भी एड्रेस प्रूफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। और फिफ्थ आपका रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट होगा SOSC के रिजल्ट का, वो अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा तो उसे भी प्रिंट आउट करवा लेना। तो मेनली यही 5-6 चीज़ें आपको ज़रूरी होती है डॉक्यूमेंट्स में। और हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अपने अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है, आपका वैसे तो होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो भाई करवा लो, अपना खिंचवा लो और फिर उसे निकलवाओ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को, क्योंकि वो लगता है आपका भी और आपके पेरेंट्स का भी। तो आपके पास आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 से 3 होनी चाहिए, और पेरेंट्स जो है मदर एंड फादर, उनके भी आपके पास दो जो फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो होना चाहिए। तो यही 4-5 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मेनली तो यही लगती है डॉक्यूमेंट्स में। बाकी आगे अगर हमें SOSC की तरफ से कुछ अपडेट मिलती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। एंड अदर जो अपडेट्स होती हैं SOSC की वो भी आपको हमारे चैनल पर मिलती है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर सकते हैं प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेगी। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है, जो भी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ऐसे ही तैयारी करते रहें अपने अच्छे से, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। चलिए मिलते हैं बाद में, थैंक यू।